हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा चैप्टर 8 का बेसिक्स तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे लग रही है, बी पे। ए बी हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जो एंगल्स है उसको लगाना है, 24 एंड 7। हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं एंड तीसरी साइड की हम लोगों को साइड में निकालना है, मेजरमेंट निकालना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हम लोग जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब हमारे पास 3 साइड्स की वैल्यू होती है, ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स की वैल्यू होती है, तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्री को ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज अपोजिट एडजेसेंट आपको क्या है, ये पिछले वीडियो में मैंने समझा रखी हूँ। अभी ये हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, उसको वैसे ही रखें। ए बी स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का 49 हमने डाल दिया, 24 स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे 576 डाल रहे हैं एंड 576 प्लस 49 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा हमारा 625। ए सी स्क्वायर इक्वल 625। स्क्वायर उधर जाने बाद ये हो जाता है हमारा रूट, स्क्वायर रूट हो जाता है, देन रूट अंडर रूट हो जाता है, देन अंडर रूट 625 की वैल्यू होती है 25। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज की साइड का भी वैल्यू निकल के आ गया है। जब हमारे ट्रायंगल के 3 साइड्स के वैल्यू निकल के आ जाते हैं, देन हम लोग इसकी ईजिली हम लोग आंसर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से साइन ए और कॉस ए हम लोग को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए का क्या है, हमारा साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट डायरेक्शन ए के पास आप फिंगर रखिए तो अपोजिट आपका निकल रहा है 7। हाइपोटेन्यूज जो स्लैंट लाइन है वो तो रहेगी 7/25। इसी तरह कॉस ए का, ये देखिए अपोजिट एडजेसेंट फिंगर रख के आपको आराम से पता कर सकते हैं जो एंगल आपको निकालना है। कॉस ए के पास फिंगर रखें। कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट हमारा बन रहा है 24 एंड हाइपोटेन्यूज हमारा बन रहा है 25। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो रही है 24/25। ये हो गया हमारा कॉस ए का वैल्यू। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन सी एंड कॉस सी की, साइन सी की वैल्यू सेम। साइन सी के पास रखे अपोजिट बाय एडजेसेंट। यहाँ पे एंगल के पास फिंगर रखी तो अपोजिट हमारा डायरेक्शन आ रहा है 24/25। इसी तरह कॉस सी ले रही हूँ, सेम सी के पास रखेंगे, एडजेसेंट हमारा बन रहा है 7 एंड हाइपोटेन्यूज जो है 25। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, अपोजिट एंड एडजेसेंट चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे ट्रायंगल दे रखे हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज दे रखे हैं। ट्रायंगल के 1 वैल्यू अपने को साइड का 1 साइड की वैल्यू निकालना है एंड हम लोगों को फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। चलिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं। यहाँ का हमारा 2 वैल्यूज दे रखे हैं, तीसरे वैल्यू एज इट इज़ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरी साइड की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या बना, पी आर स्क्वायर एंड एडजेसेंट जो है क्यू आर एंड इसके बाद हमारा पी क्यू जो है वो बन गया, पी क्यू एंड क्यू आर जो हमारे साइड्स बन गए, हाइपोटेन्यूज बन गया एंड वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पी क्यू की वैल्यू 12 है एंड क्यू आर की अपने को नहीं पता तो रख दिए। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 एंड क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्यू आर स्क्वायर ही लिखे हैं। क्यू आर स्क्वायर को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं जैसे हम लिख रहे थे एंड 144 को हम लोग 169 के पास भेजेंगे तो माइनस 144 हो जाएगा एंड 169 में से 144 को हम लोग माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 25। क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स 25 और स्क्वायर जो है उधर जाने पे अंडर रूट बन जाएगा। देन अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है हमारी 5। तो इसका मतलब हमारा क्यू आर वैल्यू का बन गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का क्या बन गया हमारा 5 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता है 3 वैल्यूज़ अपने पास आ गए तो हम लोग कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो tan p पहले हम लोग निकालते हैं। tan p यहाँ पे हम लोग p के पास फिंगर रखें। tan का रेशियो होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो चलिए हम लोग p के पास फिंगर रखें, अपोजिट हमारा बन रहा है क्यू आर जो कि 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू एडजेसेंट जो है 12 सेंटीमीटर, 5/12। इसी तरह कॉट आर भी, p
और यह देखिए अपोजिट और ये हमारा एडजेसेंट। और यहाँ पे बता रहा है कॉट और का होता है एज इट इज़ टैन का अपोजिट, टेंजेंट का अपोजिट, एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो हम लोग आर के पास फिंगर रखे, कॉट आर की वैल्यू पूछा, आर के पास फिंगर रखे तो एडजेसेंट हमारा 5 आ रहा है एंड अपोजिट हमारा 12 आ रहा है। जहाँ पे ये जो एंगल अपने को मांग रहे हैं वहाँ पे फिंगर रख के हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। tan p एंड कॉटर, tan p माइनस कॉटर जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लोग डाल रहे हैं। अभी tan p की वैल्यू हमारी होती है 5/12 एंड एज इट इज़ कॉटर की वैल्यू भी हमारी थी 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद 5/12 में से 5/12 को माइनस करने पे हमारी वैल्यू मिलती है 0। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। थर्ड क्वेश्चन है साइन a इक्वल्स 3/4, कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है साइन का क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन की वैल्यू क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्राइंगल छोड़ेगा ही नहीं, ट्राइंगल को बनाते ही जाओ। हम लोग ए बी सी एज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने लिख दिए हैं। साइन का क्या है बताओ, पहले ये बताओ। साइन ए बोल रहे हैं तो यहाँ पे अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ए के पास फिंगर रखेंगे, अपोजिट हमारा बी सी बन गया 3, हाइपोटेन्यूज हमारा 4, 3 एंड 4 एंड थर्ड साइड एज इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्या ओके हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं ना। वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पे पाइथागोरस में क्या आता है, एडजेसेंट स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है हमारा 4 स्क्वायर जो कि 16 बन गया। AB स्क्वायर AB स्क्वायर हमारा 3 स्क्वायर हो गया। सॉरी AB स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, BC स्क्वायर हमारा 3 स्क्वायर हो गया। 4 स्क्वायर 16 हो गया। AB स्क्वायर को मैंने वैसे ही रखा, 3 स्क्वायर हमारा 9 हो गया। AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 9 को हम लोग 16 के पास भेजते तो -9 हो जाएगा। AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड AB की वैल्यू हो जाएगी √7। तो ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। एज इट इज़ हम लोगों को क्या है कैलकुलेट करना है, कॉस A एंड tan A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस A लेते हैं। ये बताओ कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है हमारा √7, ये के पास रखे तो एडजेसेंट हमारा साइड वाली लाइन बनती है √7 बाय हाइपोटेन्यूज हमारा 4। एज इट इज़ tan A बोल रहे हैं। tan A का क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। tan A की वैल्यू हमारी होती है अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट वैल्यू हमारी हो गई 3 एंड एडजेसेंट वैल्यू हमारी हो गई √7। तो निकल गया ना हमारे वैल्यूज़। बस आपको ट्रायंगल की 3 साइड की वैल्यूज़ आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिवन 15 cot A इक्वल्स 8, फाइंड sin A एंड सेकेंड A। 15 cot A इज इक्वल्स 8। 15 को उधर भेज देते तो cot A की वैल्यू हो जाती है हमारी 8/15। तो चलिए हम लोग वापस हमारा ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल जो है ना हमारी ट्रिग्नोमेट्री की हमारा अष्ट शस्त्र है, इसको बनाना बहुत आसान है। बस आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है। कॉट का क्या है, एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट 8 एंड अपोजिट हमारा 15। ए के पास फिंगर रखने पे एडजेसेंट हमारा AB बन रहा है तो AB हमारा 8 हो गया। एज इट इज़ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर हमारा 8 स्क्वायर, BC स्क्वायर हमारा 15 स्क्वायर। AC स्क्वायर वैसे ही रख रहे हैं, 8 स्क्वायर हमारा 64 एंड ये हमारा 225। नहीं होता आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 15 × 15, 15 5 × 75, 15 1 15, 15 + 7 22। AC स्क्वायर इक्वल 64 + 25 हमारे हो जाते हैं 289, जो कि 289 किसका अंडर रूट है हमारा, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट तो बनेगा ही ना बेटा। अंडर रूट बन गया तो ये किसका रूट बन गया, 17 का। किसका रूट बन गया, 17 का। तो आ गए हमारे ट्रायंगल के 3 वैल्यूज़। तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन ए को निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट हमारा 15 बना, हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट 7 बना,
सॉरी 17 बना। एंड इसी तरह सेकंड ए, सेकंड के पास रखते हैं तो हमारा सेकंड जो है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 बना एंड एडजेसेंट हमारा 8 बन गया। तो सेकंड की वैल्यू क्या हो जाती है 17/8। ये हमारी वैल्यू हो गई। ये हम लोग वैल्यू निकाल दिया। आपके ट्राइंगल के 3 साइड्स की वैल्यूज आएगा तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिवन सेकेंड थीटा इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सेकेंड दे दिया और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ट्राइंगल डालते हैं ए बी सी। ट्रायंगल में हम लोग थीटा जहाँ पे चाहे रख सकते हैं, चाहे ए के पास चाहे सी के पास। तो मैंने सी के पास रखा। और सेकंड की वैल्यू मुझे बताओ क्या होती है। सेकंड की होती है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। ठीक है, सेकंड की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13 एंड 12 हमारा एडजेसेंट। अभी अपोजिट फाइंड आउट करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारा 13 है तो 13 स्क्वायर हम लोग लगाएंगे। 13 स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है 169 इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस 144। AB स्क्वायर इक्वल्स 169 माइनस 144। AB स्क्वायर इक्वल्स हमारा क्या बनता है 169 में से 144 जाने पे 25, जो कि 25 किसका अंडर रूट है 5 का। तो AB की वैल्यू हमारी आ गई 5। जब हमारे पास 3 साइड्स के हो गए तो हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे ही निकालेंगे। बस इसके आपको रेशियोज पता होना चाहिए। साइन का है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के पास हम लोग रखेंगे अपोजिट 5 एंड हाइपोटेन्यूज 13। कॉस थीटा है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हमारा बन गया 12 एंड हाइपोटेन्यूज हमारा बन गया 13। tan थीटा का वैल्यू होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। आप चाहे तो कॉस साइन बाय कॉस भी ले सकते हैं। साइन बाय कॉस लगता है 13 डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 5/12 भी आएगा। या आप देख सकते हैं 5/12 आप अपोजिट बाय एडजेसेंट भी हो जाएगा। एडजेसेंट बाय अपोजिट, tan का अपोजिट तो 12/5। कोसेक का हम लोग ले रहे हैं। कोसेक का वैल्यू होता है हमारा साइन का रिवर्स, तो हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। हाइपोटेन्यूज कितना है 13/5। तो सेकंड का हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वही वैल्यू हम लोग लेंगे। फिर भी आपको समझा रहे हैं हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट 13/12। ये हमने वैल्यूज़ को निकाल दिए ट्रायंगल के हेल्प से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन की ओर। ट्रायंगल ए एंड एंगल बी अक्यूट एंगल्स है। ध्यान से सुनना, कॉस ए और कॉस बी भी एक दूसरे के बराबर है। अब शो करना है एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। अब उन्होंने क्या कहा है एंगल ए बी अक्यूट एंगल है, तो हम लोग बनाएंगे ए बी सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अक्यूट है तो अक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री के नीचे होता है। जो एंगल 90 डिग्री के नीचे होता है अक्यूट एंगल कहते हैं। ये भी हमारे 90 डिग्री की है एंड बी भी हमारा 90 डिग्री के नीचे है। तो ए भी हमारे अक्यूट एंगल हमने बना दिए। इस बार हमने 90 डिग्री सी को दे दिए क्योंकि अक्यूट एंगल सी नहीं है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी को हमने बना दिया। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालना था तो हमने डाल दिए। और क्वेश्चन में ए बी दे रखा है, कॉस ए और कॉस बी एक दूसरे के बराबर है। अगर कॉस ए के पास फिंगर रखेंगे तो यहाँ पे एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज बनता है, और कॉस बी के पास मैं फिंगर एंगल बनाऊंगी तो एडजेसेंट हमारा बनता है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी हाइपोटेन्यूज सेम है, तो यहाँ पे कट कैंसिल हो जाएंगे। ए सी इक्वल्स बी सी, यहाँ पे एंगल सी कट जाएगा, बचा हमारा एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। कॉट थीटा इक्वल 7/8। कॉट थीटा हमने क्या दिया 7/8। तो एवल्यूट करना है ये सारे जो हमारे 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अष्टशस्त्र हम लोग बना रहे हैं ट्रायंगल कैसे बना रहे हैं देखो, ए बी सी जो हमारी नॉर्मल ट्रायंगल है। अब कॉस थीटा जहाँ पे देना आप वहाँ पे दे सकते हो, मैं सी के पास दे रही हूँ। कॉट का क्या है एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो एडजेसेंट हमारा बन गया ए बी सी 7 एंड अपोजिट हमारा बन गया ए बी, तो ये भी हमारा हो गया 8। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय अपोजिट, जो कि 7/8 था, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे इनपुट कर दी है। AC स्क्वायर इक्वल्स AB कितना है 8 स्क्वायर एंड BC स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल से 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49। AC स्क्वायर इज इक्वल्स 113, यानी इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 113 आएगा। देन AC इक्वल्स √113। तो चलिए यहाँ पे √113 हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। जब भी कोई भी प्रॉब्लम में आपको ऐसे बड़े ऐसे अजीब से आंसर आता हो, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है 1 प्लस साइन A साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा के वैल्यू डाल लेते हैं। साइन थीटा है हमारा अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, 8/√13। वही कॉस थीटा हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट 8 निकला तो एडजेसेंट तो हमारा 7 हो गया। तो वो वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। साइन थीटा का 1 प्लस 8/13, 1 माइनस 8/√13 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस की वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 7/√13 एंड 1 माइनस कॉस की वैल्यू डाल रहे हैं 7/√13। अब ये वाले वैल्यू हमको लग रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस b क्या है 8/√13 स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर, b क्या है 7/√13 स्क्वायर। 1 माइनस 8 जा 64, नीचे अंडर रूट कैंसिल हो जाता है 113, 1 माइनस 49/113। पहले हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। न्यूमरेटर की एलसीएम हम लोगों को मिलती है 113, और 113 को हम लोग 1 से डिवाइड करें तो 113 ही आएगा। सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में भी हम लोग एलसीएम करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने से कैंसिल कर लेंगे। और 139 में 64 जाने पे 49 एंड 113 में 49 जाने पे 64, क्योंकि 64 और 49 को मिला के ही अपने को 113 बना था, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 49/64। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी में सेकेंड वाला है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का क्या है 7/8 और इसको स्क्वायर लगा देंगे, ये भी हमारा बन गया 49/64। ये हमारी वैल्यूज़ दो भी आ गए। तो वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ 3 cot A equals 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equals cos square A minus sin square A or not। 3 cot A इज इक्वल टू 4 दे दिया, 4 दे दिए, एंड यहाँ पे ये चेक करना है जो 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन cot क्या हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4/3। वापस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं हमारा अष्टस्त्र ABC का ट्रायंगल। ए के पास एंगल बने, कॉट का क्या है बताओ एडजेसेंट बाय अपोजिट। अभी तो आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कॉट के रेशियोज साइन के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 4/3 एंड तीसरी वैल्यू हम लोग एज इट इज सेम प्रोसेस पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना है। AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड इसके वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। आपको पता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के जब दो जोड़ी आते हैं तो हमारा वैल्यू हमारा आएगा 5, तो AC हमारा बन गया 5। तो चलिए अभी हम लोग LHS एंड RHS कर लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये कौन सा साइड है बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS इसको हम लोग डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे। 1 में tan A की वैल्यू क्या है बताओ, A के पास रखेंगे अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट हमारा 3 हो गया एंड एडजेसेंट हमारा 4 हो गया। 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। देन हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो इज इक्वल्स 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अभी यहाँ पे ऊपर हम लोग न्यूमरेटर के साइड हम लोग LCM करेंगे। 16 हो गया, 16 को 1 से डिवाइड कर 16 इंटू 1 16। सेम डिनोमिनेटर भी हम लोग यहाँ पे कर लिए, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल किए। 16 में 9 जाने पे 7 एंड 16 प्लस 9 हमारा 25। LHS की वैल्यू है 7/25।
तो आगे बढ़ते हैं RHS की ओर। RHS में दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस की बताओ क्या आती है, आप सॉरी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 माइनस साइन की क्या आती है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या है हमारा 16/9, 3 स्क्वायर क्या आ रहा सर 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम बन जाएगा, इसका भी आ रहा हमारा 7/25। LHS और RHS हमारे सेम आए 7/25। Therefore LHS is equal to RHS, which means 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta equals cos square A minus sin square A। प्रूफ हो गया ना बेटा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। प्लीज़ चैनल पसंद आया तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर करना ना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो यहाँ तक कुछ सब क्लियर है ना। तो चलिए, एक ट्राइंगल ABC में राइट एंगल कहाँ पे है, बी में आती है। tan A दे रखा है 1/√3 और वैल्यूज़ निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो इसे हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे जो कि हमारा अष्टशस्त्र है। ट्राइंगल क्या है ABC, क्योंकि इसने कहा बी के पास एंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी के पास हमने राइट एंगल दिए हैं। एंड tan A की वैल्यू अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट 1 एंड एडजेसेंट 1/√3। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC की वैल्यू निकालेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल ओके यहाँ पे हमारा √3 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। AC स्क्वायर इक्वल्स 3 + 1 जो कि हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स 4 हो जाता है। एंड हम लोग जब अंडर रूट देते हैं 4 को स्क्वायर अंडर रूट देते हैं तो अंडर√4 हमारी वैल्यू 2 आ जाती है। जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गए तो हम लोग क्या डर सब हम लोग आराम से निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग sin A cos A और sin C cos C की वैल्यूज़ भी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C ये दे रखा है वैल्यू। sin A क्या है, sin A अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 1/2। cos C क्या है, C के पास फिंगर रखे हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 1/2। आपको फिंगर रखने पे आराम से पता चलता है अपोजिट क्या है एडजेसेंट क्या है। इसी तरह cos A क्या है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज एंड इसी तरह sin C क्या है एडजेसेंट अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 1 एंड 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 हमारा 3 हो जाता है, 2 2 4 हो जाता है। एलसीएम करने पे 1 + 3 4/4 वैल्यू आ जाती है हमारी 1। इसी तरह हम लोग सेकेंड वैल्यू निकालते हैं। cos A sin C प्लस साइन माइनस साइन A cos C, यहाँ पे माइनस में दिया है, ध्यान रखना। तो चलिए cos A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी √3/2 ऊपर से ले रही हूँ। cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2, sin C की वैल्यू √3/2 और √3 × 1 √3 2 2 जा 4, √3 × 1 √3 2 2 जा 4, दोनों वैल्यू एक दूसरे से सेम है तो √3/4 एक दूसरे से 0 हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा सॉल्व पेपर्स में भी पूछा गया है, इसको ध्यान से सुनना। तो चलिए पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल PQR है, Q जो है राइट एंगल है, PQ माइनस QR इक्वल्स 25, PQ इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू sin P cos P tan P। तो चलिए हम लोग ट्राइंगल बना लिए हैं और राइट एंगल कहाँ पे देना है, Q पे, एंड एज इट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन PQR हमने बना दिया। एंड यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दे रखा है PQ 5 एंड दूसरा वैल्यू हमें दे रखा है PR माइनस QR इक्वल्स 25, PR माइनस QR इक्वल्स 25, PR माइनस QR इक्वल्स 25 डाल रहे हैं। देन हम लोगों को PR इक्वल्स 25 माइनस QR हो जाएगा, 25 प्लस QR हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
तो ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई पी आर इक्वल्स 25 प्लस क्यू आर एंड पी क्यू की हो गई 5 प्लस 5 सेंटीमीटर। देन पी आर की वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं पी आर स्क्वायर, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी थी 25 प्लस क्यू आर एंड इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी थी 5 स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर की हमारी वैल्यू थी 5 स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर की तो वैल्यू क्यू आर स्क्वायर ही लिख रहे हैं क्योंकि इसकी कोई हमने अभी तक वैल्यू नहीं निकाली। 25 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे 625 प्लस 2 इंटू 225 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 5 स्क्वायर का 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 625 प्लस 50, 25 टू जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर के डाला तो माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स 25। अभी क्यू आर स्क्वायर गेट कैंसल। 25 50 क्यू आर इक्वल्स 25 माइनस, एक मिनट, हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा है बेटा, क्योंकि 25 में से 625 गया तो माइनस में आंसर आएगा। कहीं चाहे कि क्वेश्चन में तो आपने मिस्टेक नहीं किया। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे तक तो सही किया। 25 माइनस 625 नहीं हो सकता है। ओ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिया। देखना एक प्लस माइनस के चक्कर में कितना गड़बड़ हो गया। पी आर प्लस क्यू आर है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाना था, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी इसका मतलब माइनस आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस, तो इजीली हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, ध्यान रखना प्लस माइनस का, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्वेश्चन में गलत लिख दी थी। क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600 बाय माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल एंड कैंसिल करने पे क्यू आर की वैल्यू आती है हमारी 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। जो हमारे पास पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इक्वल्स पी आर प्लस 12 इक्वल्स 25, पी आर इक्वल्स 25 माइनस 12 एंड पी आर की वैल्यू हमारी हो जाती है 13। तो अब हमारे पास आ गए 3 वैल्यूज़, तो निकालना था ना आसान, बस थोड़ा सा प्लस माइनस में ध्यान रखना है। अभी चलिए हम लोग अपने वैल्यूज़ निकालते हैं। साइन पी, साइन पी क्या है? अपोजिट बाय एडजस्ट, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट हमारा 12, हाइपोटेन्यूज 13। कॉस पी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 5 बाय 13। टैन पी अपोजिट बाय एडजेसेंट 12 बाय 5, या इसके डिनोमिनेटर कॉस और साइन के डिनोमिनेटर कट करके 12 बाय 5 आया ना, वही 12 बाय 5 डिनोमिनेटर को हटाकर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते रहना। तो चलिए बैठते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के पास में। अभी ट्रू एंड फॉल्स है, इसको बस हम लोग समझना है। द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। क्या सही है? फॉल्स, क्योंकि tan 60 √3 है, जो कि वे 1, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। tan हमेशा 1 से नीचे नहीं रहता है, कभी कभी ये 1 से ज़्यादा भी रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू फॉल्स। सेकेंड है इक्वल 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। कुछ वैल्यू के पास सेकेंड है 12 बाई 5 हो जाता है। यस, क्योंकि सेकेंड है जो है 1 से ज़्यादा होता है और यह 1 के बराबर होता है। कॉस ए जो है इसका एब्रीवेशन कोसेकेंड कहते हैं, नहीं, फॉल्स। कॉस ए का एब्रीवेशन होता है कोसाइन ए, कोसाइन ए या कोसाइन ए। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट एंड ए। क्या प्रोडक्ट है? फॉल्स, नहीं, प्रोडक्ट नहीं। कॉट ए एक सिंगल है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा, देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं, सिंगल है। साइन थीटा इक्वल्स 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा जो है -1 एंड +1 के बीच में रहता है। -1 से ज़्यादा रहता है और +1 से कम रहता है, और या -1 +1 के इक्वल में भी रह सकता है। तो ये फॉल्स हो गया। ये था हमारा 8.1। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।